सूडान में जब जंग शुरू हुई तो हमने घर से निकलना बंद कर दिया। एक कमरे में सब दुबक कर बैठे रहते। एक शाम खिड़की से आई गोली सीलिंग से टकराई तो हम सब कांप उठे। सूडान की रैपिड फोर्स के फौजी ऑफिस में घुस जाते, कैश, मोबाइल और बाकी सामान लूट लेते और वहीं रहने भी लगते। मेरे बगल वाली कंपनी में यही हुआ। मेरा ऑफिस जिस बिल्डिंग में था वहाँ एक बैंक भी था। वो लोग आए और मेरे सामने बंदूक दिखाकर बैंक को लूट लिया। फोर्स बच्चों को हथियार दे रही है, कैदियों को जेल से रिहा करके राइफल्स दी जा रही हैं। ये कहानियां सूडान से रेस्क्यू करके लाए गए भारतीय अपने साथ लाए हैं। सूडान में 15 अप्रैल से सेना और अर्धसैनिक बल यानी आरएसएफ के सैनिकों में लड़ाई चल रही है। चारों तरफ गोलीबारी और बमबारी हो रही है। बाजारों और घरों को लूटा जा रहा है। दोनों गुट देश की सत्ता हथियाना चाहते हैं। इस लड़ाई में सूडान की राजधानी खार्तूम पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जंग में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में सूडान में फंसे भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक करीब 1700 लोगों को निकाला जा चुका है। जब इन लोगों में से कुछ लोगों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो इन लोग ने हैरान करने वाली कहानियां बताई, जिसमें एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे बॉलीवुड फिल्मों ने भारतीयों की सूडान में जान बचा ली और खासकर अमिताभ बच्चन ने भारतीयों की वहां पर जान बचाई। सूडान से बचाए गए 40 साल के सुखफंदर ने बताया कि वो सूडान में 2015 से रह रहे थे। उनका घर राजधानी खार्तूम में एयरपोर्ट के पास ही था। उन्होंने बताया कि इस इलाके में लड़ाई चल रही थी। मैं टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। मेरे साथ पत्नी और 2 बेटियां भी रहती थी। 8 साल में कभी नहीं लगा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। सड़कों पर सूडान की पैरामिलिट्री और आर्मी के सैनिक लड़ रहे हैं। जमीन पर रैपिड सपोर्ट फोर्स का कंट्रोल है और आर्मी इन इलाकों पर हवाई हमले कर रही है। जंग शुरू हुई तो हम घर में ही रहने लगे। एक दिन बाहर फायरिंग हो रही थी और एक गोली मेरे घर की छत से आकर टकराई। हम बहुत डर गए। जंग अब घर तक आ गई थी। खबरों से पता चल रहा था कि दूतावासों पर हमला हो चुका है। एम्बेसी की कोई पहुंच नहीं रही। 22 अप्रैल को हमने तय किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे। हमने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, दूसरे इंडियंस के साथ मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बीच बीच में सीज फायर का ऐलान होता था। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सीज फायर तो था, लेकिन ये भी सिर्फ नाम का था। शाम 5:30 बजते ही फायरिंग और बमबारी तेज हो जाती थी। ईद के दिन लड़ाई शुरू हुए 6 दिन बीत चुके थे। हमें लगा आज तो सीज फायर रहेगा, लेकिन उस दिन भी खूब फायरिंग हुई। उन्होंने बताया कि राजधानी का एयरपोर्ट तबाह हो चुका था। हमें पोर्ट सूडान तक सड़क के रास्ते 850 किलोमीटर दूर जाना था। ये 14 घंटे का खतरनाक सफर था। जगह जगह हथियारबंद लोग खड़े थे। रास्ते में हमें 14-15 साल के बच्चे हाथ में राइफल लिए नजर आए। एम्बेसी वालों ने हमसे कहा था कि अगर कोई रास्ते में कैश, गहने, जेवरात मांगे तो दे देना। खार्तूम से निकलने वाली पहली टोली में हम थे। रास्ते में जगह जगह चेक पोस्ट थी, कहीं आर्मी तो कहीं पैरामिलिट्री फोर्स वाले। कई जगह लूटपाट और महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा गया था कि गाड़ी पर तिरंगा लगा लें, चेक पोस्ट पर रोका जाए तो इंडियन पासपोर्ट दिखाएं। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि रास्ते में हमारे साथ कोई गलत घटना नहीं हुई। अक्सर पूछा जाता हिंदी मी हमिया यानी हिंदुस्तान से हो। हाँ कहने पर वो बोलते वी लाइक अमिताभ बच्चन, यू आर फ्रॉम सेम कंट्री, गो अहेड, यानी हमें अमिताभ बच्चन पसंद है, आप उसी देश से हैं तो आगे जाइए। सूडान में हिंदी फिल्में बहुत पसंद की जाती हैं। पोर्ट सूडान पहुंचे तो लगा अब बच जाएंगे। वहां इंडियन एम्बेसी के लोग मिले, हमें स्कूल में ठहराया गया। अगले दिन नेवी के शिप से सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचे और जिद्दा से फ्लाइट से भारत। कुछ ऐसे ही कहानियां सूडान से बचाए गए दूसरे लोगों की भी है। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ और सूडानी आर्म्ड फोर्सेस यानी एफएएस के बीच लड़ाई चल रही है। लड़ाई में एक तरफ आरएसएफ के लीडर मोहम्मद हमदान दगालो हैं और दूसरी तरफ एफएएस के चीफ अब्देल फताह अल बुरहान। 2021 में दोनों ने मिलकर देश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। दोनों पुराने दोस्त रह चुके हैं। 15 अप्रैल से शुरू हुई लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 4200 लोग घायल हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सूडान में लड़ाई चल क्यों रही है। सूडान में चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। सबसे बड़ा विवाद सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय पर है। अक्टूबर 2021 में सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही सेना और आरएसएफ आमने सामने हैं। अभी सेना और आरएसएफ सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश चला रहे हैं, पर पूरी ताकत आर्मी चीफ
जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के पास है। इसी कड़ी में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं आरएसएफ के चीफ मोहम्मद हमदान दगालो। अब 1 लाख जवानों वाली आरएसएफ का सेना में विलय होना है। नई सेना का चीफ कौन होगा, इसी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएफ के चीफ जनरल दगालो का कहना है कि 2021 का तख्ता पलट एक भूल थी, तो वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल बुरहान ने कहा कि सेना चुनी हुई सरकार को ही सत्ता सौंपेगी। अब देखना होगा कि सूडान में इन बिगड़े हुए हालातों पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड नेशंस को अब सूडान के मामले में दखल अंदाजी देने की जरूरत है, और क्या यूएस जैसे और रशिया जैसे शक्तिशाली देशों को मिलकर सूडान के गृह युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए, या सूडान को अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ने दिया जाना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।